जिस जगह पर हम कप लगाते हैं वहाँ कुछ कट लगाते हैं, वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड के ज़रिए जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी बीमारी का या मर्ज़ का, वो उस खून के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक फ़ायदा और ये होता है कि जहाँ पर हम हिजामा करते हैं उस पर आने वाले दिनों में, मतलब आज हिजामा करने के बाद के दिनों में, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। हाँ, कि जो एकदम हाथ पैर गिर गया, चलने फिरने के लायक नहीं, बिस्तर पर, उसके लिए भी ये इफेक्ट है? बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। अगर पैरालिसिस का मरीज़ हमारे पास अर्ली आ जाता है, जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट होगा। जितना देर से आएगा उसकी उसके जो रिज़ल्ट का आउटपुट है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर मरीज़ हमारे पास अर्ली आ गया, मतलब कि रिकवर कर गया है वो स्ट्रोक से या ब्रेन हेमरेज से, और उसके बाद फ़ौरन हमारे पास आ गया है, तो अगर पेशेंट यंग है तो मोस्टली केस में 90% ठीक हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, कहीं न कहीं इलाज करने का जो रिवाज है बहुत ही पुराना भी कहा जा सकता है, उसमें बहुत तरह से यूनानी है, ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है हिजामा है, एक प्रेशर है, एक पंक्चर है, बहुत तरह का इलाज है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का भरोसा जो है अभी देखा जा रहा है वो अंग्रेजी पे है। लेकिन जिससे पूरी तरीक़ा से इलाज सही ढंग से हो, जो जड़ से ख़त्म हो, उस तरह के बहुत सा ऐसा इलाज है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, लेकिन लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि अभी के लोग को चाहिए फास्ट इलाज, फर्स्ट एड जो बोला जाता है कि तुरंत दिखाओ तुरंत ठीक हो जाओ। पुरानी इलाज की तरफ जाना लोग नहीं चाहते हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूं यूनिक्योर के पास में, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शिफात करीम साहब, जो हिजामा के ज़रिए से किस किस चीज़ का इलाज करते हैं और इससे क्या फ़ायदा है और किस किस चीज़ में ज़रूरी है कराना, वो तमाम बातें हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका वेलकम है अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। हिजामा का यहाँ पे इलाज होता है, किस किस चीज़ में ये बेनिफिट है, लोगों तक कैसे इसको पहुँचे, ये बहुत ही पुराना पद्धति कहा जा सकता है इसको? जी, बेसिकली यूनिक्योर में यूनानी मेडिसिन के ज़रिए इलाज होता है, और यूनानी मेडिसिन में कई तरीके का इलाज है। दवाओं से इलाज होता है, इलाज में तदबीर है, तदबीर में बहुत सारी की तदबीर है, जैसे हिजामा है, लीचिंग है, ड्राई कपिंग है, मसाज है, तालीक़ है, वगैरह वगैरह। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट अभी हिजामा है, जो बहुत सारे बीमारी में हिजामा के ज़रिए इलाज करते हैं। ख़ास करके हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसके लिए। उसी तरह से मरीज़ अगर डिप्रेशन का हो, क्रोनिक सर दर्द का हो, माइग्रेन का हो, फालिज लकवा का पेशेंट हो, उसमें भी इसका बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस देखना मिलता है। ये कब से आप कर रहे हैं सर इसको? ये क्लिनिक हमारी 2012 से है। 2012 से इसको कर रहे हैं। जी। इसका रिज़ल्ट कितना, मतलब मान के चलिए अगर हमको बैक पेन है कहीं पे, तो बैक पेन का इलाज हिजामा से आप कितना दिन इसको ठीक कर सकते हैं? आमतौर से हम लोग 3 एपिसोड करते हैं। मामूली बैक पेन है तो मतलब 3 सेशन उसका 3 सेशन होता है, और 3 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50-60% रिलीफ हो जाता रिजल्ट है जी। मतलब तो उसमें बिना किसी एलोपैथिक दवा इस्तेमाल किए अगर हिजामा कराएंगे तो उससे रिलीफ हो जाता है। हिजामा करने में क्या टाइम वगैरह लगता है? हिजामा करने में आमतौर से 20 से 25 मिनट एवरेज लगता है। अगर अलग अलग पोजीशन में होता है तो वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अमूमन 20 से 25 मिनट में हो जाता है। 20 से 25 मिनट एक, मतलब एक सेशन में जी। तो ये लोगों तक कैसे पहुँचे अभी तक? जो ये तो बहुत पुराना पद्धति कहा जा सकता है, इसका इलाज हिजामा का है, लेकिन इसमें क्या मेन रोल जो होता है इसका थोड़ा डीप बताएं, क्या मेन रोल है? जैसे कहीं ना कहीं लगता है ब्लड इससे निकलता है कुछ के अंदर। हाँ, बेसिकली ये तो हज़ारों साल से हाँ प्रैक्टिस में है, लेकिन बीच में कहिए कि बिल्कुल जमूद आ गया था और ये जो ट्रीटमेंट का तरीक़ा है लोगों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारी क्लिनिक 2012 से लगातार कैंप करती है और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी करती है, पेपर पर भी देती है, ताकि लोगों तक हम पहुंच पाएँ, लोगों को समझा पाएँ। हिजामा में बेसिकली मैकेनिज़्म ये है कि जिस जगह पर हम कप लगाते हैं वहाँ कुछ कट लगाते हैं, वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड के ज़रिए जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी बीमारी का या मर्ज़ का,
वो उस खून के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक फ़ायदा और ये होता है कि जहाँ पर हम हिजामा करते हैं उस पर आने वाले दिनों में, मतलब आज हिजामा करने के बाद के दिनों में वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। हाँ जी, उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पर रुकता या बनता है वो आसानी से सर्कुलेशन में चला जाता है। तो उसकी वजह से वो एक जगह जमा नहीं हो पाता है या वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लोगों को हिजामा के तरफ पहले ही आके अगर किसी भी बीमारी का शुरुआत किया जाए तो जल्दी, मतलब इसका इफेक्ट जल्दी, इसका असर हो सकता है, ठीक है जी बेशक, हिजामा जो है वो प्रिवेंटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में अगर आप पहले हिजामा कराएंगे तो बॉडी जब टॉक्सिक फ्री हो जाएगी तो आपकी वो बीमारी लगने से भी बच जाएगा। तो इसलिए इसको प्रिवेंशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और क्यूरेबल तो है ही है। पहले लोग आप आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर एकदम लास्ट स्टेज बहुत सा होता है, कोई बीमारी 60-40% या 50% के बाद लोग आते हैं आपके पास, कि पहले भी आते हैं? नहीं, अब तो लोगों में बहुत अवेयरनेस है और बहुत सारे लोग हमारे यूं ही आ जाते हैं हिजामा कराने के लिए, इवन फिटनेस के लिए आते हैं। दर्द वगैरह? हाँ, फिटनेस के लिए जो खिलाड़ी लोग हैं या जो जिम करने वाले लोग हैं, हाँ स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, वो फिटनेस के लिए आ जाते हैं। उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जोड़ का मूवमेंट आसान हो जाता है और जो लगातार मेहनत करने से जो टॉक्सिक्स बनते हैं वो बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाता है। इस पर्पज़ से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, ताकि वो आगे वाले परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाए, इसलिए वो लोग हिजामा करते हैं। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, हिजामा में किस किस चीज़ में ज़्यादा इफेक्टेबल है और ज़्यादा असर करता है, और मतलब क्या इसका कोई घना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी है? अमूमन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम डॉक्टर के पास हिजामा कराना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर को ये पता होता है कि किस बीमारी में या किस इश्यूज़ में नहीं करना है। करना तो सब जो जानते हैं हिजामा कर लेंगे, लेकिन कब नहीं करना है ये डॉक्टर को पता होता है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्लड थिनिंग एजेंट लोग खाते हैं तो वहाँ पर हिजामा करने से ब्लीडिंग लंबा होने लगता है। किसी का ब्लीडिंग टाइम अगर बढ़ा हुआ है वहाँ पर हिजामा नहीं करते हैं। अगर कोई लंबे समय से स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं वहाँ पर हिजामा करने से ब्लिस्टर्स वगैरह निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है, इसलिए हिजामा डॉक्टर के पास से ही कराना चाहिए। जी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके देखरेख में अगर हिजामा होता है तो ही वो इफ़ेक्टिव है और वो ट्रीटमेंट के तौर पर वो गिना जा सकता है। एज इफेक्टिव भी है कि किस एज से कराना चाहिए किस बीमारी का, या शुरुआती एज से भी कोई एज है इसका इफेक्ट? देखिए, ह्यूमन एज में तो ऐसा मेंशन है कि बहुत छोटे बच्चों को और बहुत बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। लेकिन मर्ज़ को की सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर अगर चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एडवाइस करते हैं और उसमें किया जा सकता है। तो कोई भी एज में अपने हिसाब से जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें मतलब आप बताए 2-3 कोई भी सेशन करने से मतलब 50% तक रिलीफ हो जाता है। कोई भी अगर गहरा जैसे मतलब 20 साल का अगर दर्द है, कहीं बैक में है, शोल्डर में है या नी में है कहीं भी, तो उसको कितना दिन में आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं? जैसे आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर लें, ये सालों साल रहने वाली बीमारी है। या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये भी सालों साल रहने वाली बीमारी है। तो ऐसे में हम लोग पहले मरीज़ को मुंसिल दवा देते हैं, बॉडी को ढीला करते हैं, उसे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो निकलने लायक बनता है, फिर हिजामा करते हैं और कुछ दवाएं भी देते हैं। उसका ज़रूरत पड़ने पर वो ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर पूरा प्रोसीजर अपनाते हैं तो ये 1 से 2 महीने लगता है, उसमें बहुत आराम उसको मिल जाता है। प्रोसेस से गुजरने के बाद हाँ जी, अगर आप कंप्लीट एडवाइस लेंगे, सिर्फ हिजामा तो एक पार्ट है, बट ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, दवा भी हैं, वो उसका भी इस्तेमाल है। दवा में स्पेशली मुंसिल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर कोई बहुत क्रोनिक डिजीज़ लेकर के आया है, जॉइंट पेन का क्रोनिक फॉर्म लेकर के आया है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज़ है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मरीज़ है, तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि पहले हम लोग मुंसिल देते हैं, उसके बाद हिजामा के साथ साथ दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 महीना में वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। पैरालिसिस के लिए कितना इफेक्टेबल है कि जो एकदम हाथ पैर गिर गया, चलने फिरने के लायक नहीं बिस्तर पर, उसके लिए भी ये इफेक्ट है? बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। अगर पैरालिसिस का मरीज़ हमारे पास अर्ली आ जाता है, जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट होगा। जितना देर से आएगा उसके जो रिज़ल्ट का आउटपुट है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर मरीज़ हमारे पास अर्ली आ गया, मतलब कि रिकवर कर गया है वो स्ट्रोक से या ब्रेन हेमरेज से, और उसके बाद फ़ौरन हमारे पास आ गया है, तो अगर पेशेंट यंग है तो मोस्टली केस में 90% ठीक हो जाता है।
इसका रिजल्ट है 100% में कितना परसेंट आप मानते हैं कि अब ठीक हो सकता है? अर्ली आएगा तो 90% तक, एज अगर यंग एज है तो अर्ली आने पे 90% तक पेशेंट ठीक हो सकता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी है और बहुत दिनों के बाद आया है, 6 महीने के बाद आया है, तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि उसमें 30% तक रिजल्ट रहता है, बैक मतलब रिकवर कर जाता है पेशेंट। इसका कुछ खर्च उर्च कोई में से कि मतलब कितना कुछ महंगा इलाज है या कुछ सब लोगों तक है कि इस खर्चे को मतलब वो कर सकते हैं, मतलब गहन? बिल्कुल अफोर्डेबल है। जो हमारे यहाँ का प्राइस है ऑलमोस्ट वो एक पेशेंट को जो रिक्वायर्ड है वो 700 से लेकर के 1000 तक के आसपास तक अफोर्ड कर जाता है एक एपिसोड में। हाँ, नहीं अमूमन जो कब कितना लगता है उस पर भी डिपेंड करता है। आमतौर से 7 से लेकर के 10-12 कप तक लगता है पेशेंट को, और अगर किसी को 12 कप भी लगता है तो हमारे यहाँ जो चार्ज है वो 1100 के आसपास है। तो ये अफोर्डेबल प्राइस है। या क्या आपका टाइम है, अगर कोई आपसे परामर्श या मिलना चाहे इस तरह से, तो आपका टाइमिंग क्या यहाँ पे होता है सर? हमारी क्लिनिक यूनिक्योर यूनानी हेल्थ केयर सेंटर नाला रोड पटना, ये सुबह 10:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुली रहती है। लेकिन हमारे यहाँ हिजामा के लिए जो डॉक्टर हैं वो 12 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल हैं। अगर किसी को कंसल्ट करना है, पेशेंट को दिखाना है, तो फिर 5 बजे से 8 बजे तक शाम का वक्त है, जिसमें वो दिखा करके फिर वो हिजामा करा सकते हैं। मैं हकीम मोहम्मद शफात करीम, यूनिक्योर यूनानी हेल्थ केयर सेंटर नाला रोड पटना। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में।